इतिहास में बहुत से राजा, सम्राट और शक्तिशाली शासकों के नाम दर्ज हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी महल में नहीं, बल्कि गरीबी और संघर्ष के बीच जन्म लेते हैं और फिर अपने कर्मों से इतिहास रच देते हैं। कर्पूरी ठाकुर ऐसे ही महान व्यक्तित्व थे। 24 जनवरी 1924 को बिहार के एक छोटे से गांव में एक अत्यंत साधारण नाई परिवार में जन्मे कर्पूरी ठाकुर ने बचपन से ही अभावों का सामना किया। उनके पास न धन था, न कोई राजनीतिक विरासत, न ही कोई ऐसा प्रभावशाली परिवार जो उन्हें सफलता की सीढ़ियां चढ़ा सके। लेकिन उनके पास एक ऐसी पूंजी थी जो किसी भी दौलत से बड़ी होती है: ईमानदारी, संघर्ष और जनता के प्रति समर्पण। गरीबी ने उन्हें कमजोर नहीं बनाया, बल्कि मजबूत बनाया। उन्होंने बहुत कम उम्र में समझ लिया था कि इस देश के करोड़ों लोग किन कठिनाइयों में जीवन बिताते हैं। यही समझ आगे चलकर उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी ताकत बनी। 1942 में जब महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया, तब युवा कर्पूरी ठाकुर ने अपनी पढ़ाई छोड़कर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। अंग्रेजों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उन्हें जेल भेज दिया गया, लेकिन जेल की सलाखें उनके इरादों को कैद नहीं कर सकी। उन्होंने देश की आजादी के लिए अपना युवा काल समर्पित कर दिया। स्वतंत्रता मिलने के बाद उन्होंने आरामदायक जीवन चुनने के बजाय समाज सेवा का रास्ता चुना। उन्होंने शिक्षक के रूप में काम किया और आम लोगों के बीच रहकर उनकी समस्याओं को समझा। किसान, मजदूर, छात्र और गरीब वर्ग उनके संघर्ष के केंद्र में थे। वे मानते थे कि राजनीति का उद्देश्य सत्ता नहीं, बल्कि सेवा होना चाहिए। धीरे धीरे उनकी ईमानदारी और जनसेवा की पहचान पूरे बिहार में बनने लगी। लोग उन्हें नेता नहीं, अपना प्रतिनिधि मानने लगे। चुनाव दर चुनाव जनता का विश्वास उनके साथ जुड़ता गया। उनकी सबसे बड़ी ताकत पैसा नहीं, बल्कि जनता का भरोसा था। कई वर्षों के संघर्ष, त्याग और मेहनत के बाद वह दिन भी आया जब एक गरीब परिवार का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री बना। ये केवल उनकी व्यक्तिगत सफलता नहीं थी, बल्कि उन लाखों गरीब और वंचित लोगों की जीत थी, जो ये मानते थे कि इस देश में मेहनत और ईमानदारी के बल पर कोई भी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी कर्पूरी ठाकुर नहीं बदले। सत्ता उनके जीवन का लक्ष्य नहीं थी, बल्कि जनता की सेवा का माध्यम थी। उन्होंने पिछड़े और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए संघर्ष किया। उन्होंने शिक्षा और रोजगार के अवसरों को अधिक न्यायपूर्ण बनाने का प्रयास किया। उनके निर्णयों का केंद्र हमेशा आम आदमी रहा। उनकी सबसे बड़ी विशेषता उनकी सादगी थी। मुख्यमंत्री बनने के बाद भी उनके जीवन में कोई दिखावा नहीं आया। वे उसी सहजता और विनम्रता के साथ लोगों से मिलते थे जैसे पहले मिलते थे। आज जब राजनीति को अक्सर शक्ति और वैभव से जोड़ा जाता है, कर्पूरी ठाकुर हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा नेतृत्व सेवा और त्याग से जन्म लेता है। उनका जीवन हमें एक महत्वपूर्ण संदेश देता है: आपका जन्म कहाँ हुआ, ये आपकी मंजिल तय नहीं करता। आपकी मेहनत, आपका चरित्र और आपके सपने आपकी मंजिल तय करते हैं। गरीबी उन्हें रोक नहीं सकी, जेल उन्हें रोक नहीं सकी, संसाधनों की कमी उन्हें रोक नहीं सकी, आलोचनाएं उन्हें रोक नहीं सकी। हर चुनौती के सामने उन्होंने हार मानने के बजाय संघर्ष को चुना। आज जब कोई युवा अपनी परिस्थितियों से निराश होता है, तब कर्पूरी ठाकुर की कहानी उसे उम्मीद देती है। ये कहानी बताती है कि सफलता केवल विशेषाधिकार प्राप्त लोगों की संपत्ति नहीं है। एक छोटे से गांव का साधारण युवक भी इतिहास बदल सकता है। कर्पूरी ठाकुर केवल एक मुख्यमंत्री नहीं थे, वे संघर्ष की मिसाल थे। वे सामाजिक न्याय की आवाज थे। वे उस विश्वास का प्रतीक थे कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता होती है। उनकी यात्रा हमें सिखाती है कि यदि इरादे मजबूत हों, लक्ष्य स्पष्ट हो और मन में सेवा का भाव हो, तो कोई भी बाधा आपको महान बनने से नहीं रोक सकती। एक गरीब घर में जन्मा वो बालक आगे चलकर लाखों लोगों की उम्मीद बन गया। यही